झारखंड जनतांत्रिक महासभा ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गलत तरीके से पदों पर बैठे लोगों की अब खैर नहीं। आज जमशेदपुर के सर्किट हाउस में झारखंड जनतांत्रिक महासभा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी गई है कि मुरारी कुमार मिश्रा नामक व्यक्ति पिछले कई सालों से बिना सुपरवाइजर एक्सपीरियंस के कोल्हान यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट पर बैठा है। उन्होंने बताया कि इनके खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट ने विजिलेंस डिपार्टमेंट रांची को जांच कर 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया है। प्रेस को संबोधित करते हुए दीपक रंजीत ने कहा है कि इस तरह के गलत तरीके से पदों पर बैठे लोगों की अब खैर नहीं है। सुनिए दीपक रंजीत को। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपक रंजीत और हम लोग झारखंड जनतांत्रिक महासभा से हैं और आज जमशेदपुर के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोगों ने पिछले 2021 को कोल्हान यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो फर्जी तरीके से कागज बनाकर सर्टिफिकेट बनाकर वहाँ नौकरी कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने 2021 में रिट फाइल किया था झारखंड हाईकोर्ट में। तो इसी का जो जजमेंट आया है आपका 25/4/2023 को, तो जजमेंट आया ये कि भाई जो हम लोगों ने 2019 में वहाँ जो विजिलेंट में इसका दिया था, विजिलेंस में कि भाई इसका क्या हो रहा है, क्या कागज है, नहीं हो रहा है, लेकिन विजिलेंस उसको ठंडे बस्ते में डाल देता है, कुछ होता नहीं है। उसके बाद और भी बहुत जगह हम लोगों ने लिखा पढ़ी किया, लेकिन कुछ होता नहीं है। तब हम लोगों ने मजबूरन 2021 को झारखंड हाईकोर्ट में रिट दायर करते हैं और अभी 23 को उसका जजमेंट आता है और उसमें उसके हिसाब से है कि भाई जल्द से जल्द 1 महीना के अंदर ये इसका जांच करके उसका फैसला दे। तो ये आपको बता दे क्या है पूरा मामला ये है कि भाई जेपीएससी जो है 2010 को मैंने जो कोल्हान यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एक पोस्ट का नियुक्ति निकालता है और उसमें है कि भाई आपको जो उसका जो मुख्य ये है कि भाई उसमें आपका ये क्या बोलता है उसको सुपरवाइजरी 5 साल का सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस होना अति आवश्यक है। उसका एक पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरा है कि भाई आपको सीनियरिटी लिस्ट पे रहना चाहिए। जब हम लोग आरएस मोर में आरटीआई करते हैं 1 बार 2 बार 3 बार में नहीं आता है, बला अंत में हम लोग का पास एक 2019 में ही एक आरटीआई आता है, उसमें लिखा रहता है कि भाई जो मुरारी कुमार मिश्रा जो कोल्हान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट पर बैठे हुए हैं, इसके पास सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस नहीं है। ये हम लोग नहीं कर रहे, ये आरटीआई का जवाब है। और ये सीनियरिटी के आधार पर भी अगर उसके क्राइटेरिया में देखें तो इससे पहले 23 जन है, यानी ये 24वें स्थान पर है। तो उसके बाद भी मुरारी कुमार मिश्रा जी अपने पद पैसा पैरवी के आधार पर ये अपने जो उसका जो एक विशेष समाज के आने के बाद जो ये लोगों को एक माने स्पेशल जो ये लोगों को आरक्षण मिलता है, ये लोग जो स्पेशल ये लोग अपना उसका यूज करके जो बैठे हैं। हम लोग देखिए ये जो मुरारी कुमार मिश्रा का ही मामला सिर्फ नहीं है, ये पूरे झारखंड में आप जहां भी कोई भी विश्वविद्यालय में चले जाइए, इन्हीं के जाति समुदाय के लोगों का वर्चस्व है। और ये लगातार हम लोग छोटे छोटे जो पदों के लिए भी जाते हैं, छोटे कुछ भी काम के लिए जाते हैं, तो ये लोग जो एक विशेष मानसिकता और हीन भावना से हम लोग को देखने वाले लोग पूरे झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में बैठे हैं। और ये राजभवन से लेकर सारे यूनिवर्सिटी में ये लोग बैठे हैं और पैर जमा कर बैठे हैं। इसी के खिलाफ हम लोगों का ये मुहिम है कि भाई इस तरीके के जितने भी हो, ये मुरारी कुमार मिश्रा के सिर्फ बात नहीं है, वहाँ पे जितना मिश्रा जी, झा जी, दुबे जी, चौबे जी जो बैठे हुए हैं सभी सुन ले। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि भाई आप लोग अगर गलत करके बैठे हैं तो झारखंड जनतांत्रिक महासभा झारखंडी समाज आप लोगों को और ज़्यादा दिन बख्शने वाली नहीं है। ये 30 दिन 1 सप्ताह हुआ है और 3 सप्ताह रुक जाइए और उसके बाद हम लोग बताते हैं कि भाई आपके साथ हम लोग झारखंडी जनता क्या करने जा रही है। और हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं, इसीलिए हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं। और कोर्ट से हम लोग को उम्मीद भी है कि भाई आप जिस गद्दी पर, जिस पोस्ट पर बैठे हैं, उस पोस्ट से कोर्ट ही आपको नीचे उतार के फेंकने का काम करेगी। और हम लोग ये 30 दिन का सिर्फ इंतजार है। धन्यवाद। जो विज्ञापन संख्या 6/2010 था, जिसमें मुरारी प्रसाद की नियुक्ति होती है, ये नियुक्ति सीधी पैसे का लेन देन हुआ होगा या फिर भाई भतीजावाद के आधार पर इसको नियुक्त किया गया होगा। जो भी हो,
जैसे भी इसकी नियुक्ति हुई है मुरारी कुमार मिश्रा का, वो नियुक्ति अवैध है और 2011 से वो आज तक कार्यरत है, जिसके पास में पूर्व अनुभव नहीं है सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस का, अनुकंपा से आया है नौकरी में ये, और इसका पे फिक्सेशन भी नहीं हुआ था 5th और 6th ग्रेड का। तो क्या राजभवन अंधा है कि जेपीएससी अंधा है? कहाँ पे है जो ये इस टाइप के व्यक्ति आज यहाँ पे झारखंड में आकर के कोल्हान विश्वविद्यालय में नौकरी कर रहे हैं? और ये जो भाई भतीजा बात चल रहा है हमारे झारखंड में सभी विभागों में, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और अपील करते हैं झारखंडी समाज के लोगों से कि कहीं पर भी इस टाइप का यदि कोई भी मसला आता है तो सामने आए और इसका विरोध करें। एक मामला आप लोगों को बता देते हैं कि भाई जेपीएससी के माध्यम से एक वैकेंसी निकला था, अभी कुछ इसी साल का है, फाइनेंस ऑफिसर का। तो अभी कोल्हान यूनिवर्सिटी उस वैकेंसी को इसीलिए मैंने रद्द कर, मैंने उसका जो ये होता है जो जिसका चयन हुआ था वहाँ से आया था, वो जेपीएससी से आया था, वो यहाँ कोल्हान फाइनेंस ऑफिसर के तर्ज पे। तो उसको ये करके उसका वहाँ से नहीं मना ये जाता, हटा दिया जाता है कि भाई इसका जो है जो मैंने कागज़ सही नहीं है, इसका सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस इसके पास नहीं है। तो जब इसके उसके मामले में ऐसा हो सकता है, कोल्हान यूनिवर्सिटी कर सकती है, तो मुरारी प्रसाद इनके जो कोल्हान यूनिवर्सिटी के जो दामाद है क्या, जो बैठ के यहाँ पे इतना सालों से बैठा हुआ और कोल्हान यूनिवर्सिटी आते जाते सभी वीसी को देख के चुप है क्या? इनका कद इतना बड़ा हो गया कि कोल्हान यूनिवर्सिटी इसके सामने छोटा है? झारखंड का राज्यपाल जो यहाँ बैठे हुए हैं सारे कुछ देखते हुए इसको मैंने आंख बंद करके हुए हैं, और ये जेपीएससी जो है इसको देखते हुए सारा कुछ इतना डिपार्टमेंट होते हुए कोल्हान यूनिवर्सिटी से लेकर जेपीएससी राजभवन से ये मुरारी कुमार मिश्रा क्या बाबू साहब मैंने बहुत बड़े ये हैं क्या? तो इस तरीके के अधिकारियों का, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हम लोगों का मुहिम है, इसीलिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए थे। धन्यवाद।